नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक सिद्धांत लेके आए हैं, आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत। रोस्टोव महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसे उन्होंने नाम दिया था आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि रोस्टोव महोदय ने अपने सिद्धांत में क्या कहा। रोस्टोव महोदय अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जिस प्रकार एक जीव उत्पन्न होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, उसी तरह ये विकास का स्तर भी सेम उसी तरह है। विकास चालू होगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो अंत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जीव का विकास होता है उसी प्रकार आर्थिक उन्नति का भी विकास होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, कहा कि जिस प्रकार एक जीव है, एक मनुष्य ही है, देख लीजिए कि एक मनुष्य है, उसकी कई अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसी तरह आर्थिक विकास की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। जिस प्रकार एक जीव की अवस्था होती है, परंपरागत अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, परिपक्व अवस्था और उपभोग की अवस्था। अगर हम जीव की अवस्थाओं के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रोस्टोव का कहना है। इन्होंने कहा जैविक अवस्था, जिस प्रकार मनुष्य उत्पन्न होता है तो शुरू में वह शैशवावस्था में होता है, यानी वह बचपन की अवस्था में होता है, 1 से 5 साल 7 साल तक की उम्र की अवस्था में होता है। तो इस अवस्था में वह दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। वह खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीजों में वो दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, चाहे माता पिता हो या कोई भी हो। वो बस इतना कर सकता है कि घर में मौजूद सामान को ढूंढ कर लाकर खा सकता है। बिस्किट रखा है, चाय रखी है, खाना निकाल के खा सकता है। इतना वो कर सकता है कि अगर घर में जो व्यवस्था रहती है उसी व्यवस्था को ला करके केवल उपभोग कर सकता है और कुछ कर नहीं सकता है। ये शैशवावस्था में होता है। बाल्यावस्था में वो बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाने लगता है। यूँ कहें कि घर में मौजूद सामग्रियों से कुछ सामान बना सकता है। चाय का सामान रखा है, चाय बना सकता है, दाल चावल का सामान रखा है, रोटी का सामान रखा है, वो बना सकता है। अब वो बनाने की अवस्था में हो गया, मौजूद सामग्रियों में से वो बना के खाने की अवस्था में पहुंच गया, तो बाल्यावस्था में हो गया। कुछ घर में नहीं, कुछ आस पड़ोस में दूर से मांग कर, जांच के, खेत से ला कर के भी वो बना सकता है। इस अवस्था में बाल्यावस्था में पहुंच गया। यहाँ जो घर के अंदर, यहाँ थोड़ा सा घर के बाहर हो रहा है और ये मौजूद सामग्री का उपयोग करता है या कुछ उसमें परिवर्तन करके नए रूप में कर सकता है, तो बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में या अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, देश दुनिया देखने लगता है, हर चीज वो कर सकने में सक्षम है। जिस क्षेत्र में आप कहिए उस क्षेत्र में वो करने लग जाएगा। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी उसे समझ नहीं है, बस उसे करने के लिए है। इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इसमें विकास की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। जिस क्षेत्र में हाथ लगाएगा उसी क्षेत्र में बढ़ता चलेगा। प्रौढ़ावस्था में अब ये किशोरावस्था का उतावलापन, विकास का खत्म हो जाता है। वह स्थिर हो जाता है, स्थिर चित्त हो जाता है। अब उस इधर उधर भागने की नहीं सोचता, बस सोचता है कि जो कुछ भी है इसी में हम संतुष्ट हैं और इसी को विकसित करने का प्रयास करें, दूसरी लाइन में जाने का प्रयास नहीं करता है। उसी को अच्छे से अच्छे ढंग से विकसित कर जाता है। घर बनाना है, खेत बनाना है, समाज बनाना है, शिक्षा लाइन में जाना, जिस भी क्षेत्र में जाना है
उसमें वह परिपक्व होकर के शांति से विकास करता है और ये उसकी उच्चतम अवस्था होती है। जब इस अवस्था में धन कमा लेता है तो वृद्धावस्था में वो आराम से खाता है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, बस केवल कोई ला के दे और खाता रहे, आराम से पड़ा रहे। अब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह प्रौढ़ावस्था में इतना कमा चुका है कि अब केवल वो आराम करना चाह रहा है, मांग के खाना चाह रहा है, जो कुछ आ रहा है उसको खा पी के मौज मस्ती कर रहा है, अब काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आराम की अवस्था होती है। ये तो जीव की अवस्था हुई, मानव की अवस्था मान लेते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि आर्थिक समृद्धि में भी ये चीज देखने को मिलती है। शैशवावस्था में जैसे घर के सामानों को यूज करता था बच्चा, कुछ अलग नहीं कर रहा है, घर में सामान मौजूद सामान को उपयोग कर रहा है। इसी तरह परंपरागत अवस्था में आर्थिक विकास जो होता है, इस अवस्था में जो भी देश होते हैं वो अपने आस पड़ोस में मौजूद सामग्रियों का केवल उपभोग कर रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा है, केवल पा रहा है, खा रहा है। जैसे ये इस प्रकार के समाज को आदिम समाज कहते हैं। यहाँ रूढ़िवादिता भरी पड़ी है, धार्मिक कट्टरता भरे पड़ा है, धर्म के पीछे मरे चले जा रहे हैं, सामाजिक शोषण होता है। जो समृद्धशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, छोटे को और यो कहें कमजोरों को भी सताते हैं। उनका वो सामान पाए उसका छीन लें, उसके बच्चे उठा लेंगे, या जो कुछ भी है हर तरीके से ये शोषण होता है। ये क्या करते हैं समाज के लोग? मौजूद पशुओं को पालते हैं, वही घास खिलाते हैं, चराते हैं, या जंगल में रह रहे हैं तो जो कुछ भी पा रहे हैं आखेट करके, शिकार करके, पेड़ों से खोद कर, जल से मछलियाँ इत्यादि जो कुछ भी है उसको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और खा रहे हैं। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही पुराना ही। अगर कृषि कर रहे हो तो एक जगह कृषि को उत्पादन किया और अनुपजाऊ हो गए, दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए। इस प्रकार का अगर सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक विकास है, तो उसे परंपरागत अवस्था कहेंगे। विकास की परंपरागत अवस्था है, वो हजारों सालों से चला आ रहा है, वही है स्फूर्तिपूर्व अवस्था। जिस प्रकार बाल्यावस्था में अब नए रूप में बदल रहा था, घर पे हर सामान को खेतों से ला रहा था और कुछ भी कर पा रहा था थोड़ा थोड़ा, उसी तरह हमारा समाज भी इस समाज से थोड़ा सा उठ रहा है, आगे बढ़ता है। तो क्या करता है? इसमें उत्पादन पर जोर देने लगे। अब ऐसा नहीं कर रहा है कि जो भी उत्पादन हो उतने में सक्षम नहीं, नई नई तकनीक अपनाएगा, सिंचाई के साधन, नए बीज लाएगा और जुताई बुनाई करके खरपतवार निकाल करके क्या करेगा? उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करता है, कुछ नया किया। फिर समाज भी अब अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। जो कुछ हम लोग गलती यहाँ किए हैं उस गलतियों से अब हम सुधरने का प्रयास कर रहे हैं और अब कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने समाज को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, असभ्य से सभ्यता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विकास की नींव पड़ने लगती है। अब गाय भैंस मार रहे थे, केवल चना रहे थे, खा रहे थे बस, लेकिन अब किस किस्म की गाय लाना है, कितना दूध उत्पादन करना है, मांस को किस तरह उपयोग करना है, इसके चमड़े का किस प्रकार उपयोग करना है, हड्डियों का उपयोग कहाँ करना है, वो अब विकास धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। अर्थात इस जबकि विकास की मजबूत विकास की एक नींव पड़ रही है। अब क्या होता है कि इसमें सरकार भी जो शासन सत्ता है वह इसमें सहयोग बहुत ही कम करता है, इसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं होती है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जाके उसकी फरियाद देते हैं और जो भी कहता है उसको हम सुन लेते हैं, बाकी और वो विकास में हमारा सहयोग बहुत ही कम करता है। जो केंद्र है, जो भी हमारे समाज का मुखिया है, वो सशक्त होता है। ये हुआ स्फूर्ति की अवस्था या बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं जैविक अवस्था में। इस प्रकार की अवस्था में इस प्रकार का विकास होता है।
स्फूर्ति की अवस्था, तीव्र गति से विकास की अवस्था, विकास की अवस्था में तीव्रता आ जाती है। जहां हम लोग उत्पादन पर जोर दे रहे थे, अब वहां नए नए उद्योग लगा रहे हैं। धान से चावल बनाओ, चावल से आटा बनाना, आटे से भी डबल रोटी, बिस्कुट इत्यादि बनाना, नए नए उद्योग लगा रहे हैं। नई नई चीजें, ट्यूबवेल, गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज बना रहे हैं। घर भी अब कच्चे नहीं बना रहे हैं, बार बार नहीं छाना पड़े, पक्का बना रहे हैं। औद्योगिकरण, जगह जगह बहुत सारे उद्योग हो रहे। एक लोग उद्योग खोले, सब लोग खोलने लग गए। पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक कॉलेज खुला, 2 कॉलेज खुला, बहुत सारे कॉलेज हो गए। आर्ट साइड के, साइंस साइड के, कंप्यूटर के, व्यवसायिक शिक्षा और साक्षरता में भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं कि क्या क्या जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। रहन सहन में वृद्धि, बहुत ही तीव्र गति से रहन सहन। पहले चारपाई पे जमीन पे सोते थे, फिर चारपाई पे, अब सोफा सेट पे सोते हैं, एसी लगा के रहते हैं। रहन सहन व्यवस्था सुधार आ रहा है। औद्योगिक क्रांति, उद्योग इतनी तीव्रता से बढ़ रहे हैं, जहां 100 थे वहां हजारों की संख्या में हो रहे हैं। विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा है, पूछे मत। अगर विकास जारी है, तीव्रता से हो रहा है, तो इसको स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। जैसे किशोरावस्था में मनुष्य हर क्षेत्र में तीव्रता दिखाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आर्थिक विकास में भी तेजी आई है। परिपक्वता अवस्था, इस अवस्था में अब वो चंचलता नहीं है। अब धीरता से, गंभीरता से काम हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो जो श्रमिकों वही मत लगा दो, कुशल श्रमिकों को रखा जाए। समाज भी बन रहा है, एकदम स्थिर शांत चित्त होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, गंभीरता के साथ। जैसे कोई पैदल है, भागता चला जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर बोझा रख दिया जाए तो धीरे धीरे चलता है। तो ये समाज भी अब पीछे वाले को देख चुका है, आगे आने वाली विकट समस्याओं से भी जूझना है, और अपने आने वाले भविष्य को भी थोड़ा सा बहुत ध्यान रखते हुए गंभीर हो गया है। अब समाज भी गंभीर हुआ है और अर्थव्यवस्था का चौमुखी विकास कर रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र ना बचा हो जिधर से ना विकास किया हो। उत्पादन पे भी जोर देगा, शिक्षा पे भी देगा, स्वास्थ्य पे भी देगा, मनोरंजन पे भी देगा। हर तरीके से चौमुखी विकास हो रहा है। धीरे धीरे स्थिर चित्त होकर के साक्षरता, जीवन का स्तर भी अब उच्च हो गया है। पहले जमीन पे सोता था, पैदल चलता था, आज हवाई जहाज से चल रहा है। जल्दी करने का प्रयास कर रहा है, जल्दी हो रहा है और आराम से हो रहा है। क्रय शक्ति, अब पैसे आ गए, धन दौलत हो गई तो खरीदने के लायक हो गया है। यह समाज बहुत ज्यादा खरीदारी पर जोर देता है। अब कुछ अपने हाथ से नहीं बनाता। पहले पंखे हाथ से बनाते थे, हर चीज हाथ से बनते था, लेकिन अब हाथ से नहीं बनता, सब उद्योग धंधों से मिलता है। एक फोन किया और घर पहुंच गया सामान। तो खरीदारी अब इस स्तर पर उच्च हो जाती है। तो यहाँ बनाना अपने हाथ से नहीं बनाया, सब कुछ खरीदना है। तो ये परिपक्व अवस्था है। अगर इस तरह की दशा आ रही है तो आर्थिक समृद्धि की ये परिपक्व अवस्था है। इस अवस्था के बाद इस स्तर का विकास हो जाता है, जैसे मनुष्य एक यूं कहें सक्सेसफुल आदमी वृद्ध हो जाता है तो एक अलग स्थान पर घर बना लेता है और कहता है बुढ़ापे पे आराम से काटना है। इसी प्रकार उद्योग की लास्ट स्टेज पे मनुष्य क्या करता है, कितना विकसित हो जाता है कि वहां पर राजशाही व्यवस्था हो जाती है। कोई कुछ काम नहीं करना चाहता है, सब मशीनीकरण हो जाता है और आराम से मंगाते और खाते हैं। चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, उपभोक्तावादी समाज बन जाता है। सेवा भी देगा, प्रधानमंत्री है ऑर्डर ही देना है, राष्ट्रपति है ऑर्डर देना है, जज है केवल आदेश करता है, डॉक्टर है आदेश करता है। इस प्रकार का समाज हो जाएगा कि बस केवल ऑर्डर देगा, काम अपने आप कुछ नहीं करेगा।
तो ये उपभोग की अवस्था हो जाता है, जहाँ पर समृद्धि इतनी आ जाती है कि खुद कुछ नहीं करना है, बस कमाना और खाना है। तो रोस्टो ने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत मनुष्य के जीवन की अवस्थाओं से रिलेटेड होते हुए बताया है और कहा कि परंपरागत अवस्था होती है, फिर स्फूर्ति के पहले की अवस्था होती है, फिर फुल स्फूर्ति की अवस्था होती है, फिर गंभीरता की अवस्था आ जाती है और फिर केवल उपभोग करता है। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में